हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरोही ऑनलाइन क्लासेस में दोस्तों। और अगर आप 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी विषयों का वीडियो ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर क्या है दोस्तों कि आपको हम जो है बहुत बढ़िया से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाले हैं दोस्तों, इसलिए आप लोग को ध्यान देना बढ़िया जरूरी है दोस्तों। और आप लोग को एसएसटी का एक टॉपिक है जिसका नाम है आपदा एवं प्रबंधन। तो आपको इससे हम जो वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों उसको लेके आए हैं दोस्तों, इसलिए आप जो भी 10th क्लास के विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दे दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, थोड़ा सा इसको और जूम कर लेते हैं दोस्तों। इसको थोड़ा सा हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, जूम कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे ढंग से क्वेश्चन दिखाई दे और यहाँ पर आंसर भी आपको रिवीजन करना है दोस्तों। पहला क्वेश्चन, समान संचार के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? संचार के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों, आपको मालूम होगा और आप इसे अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो क्या है, क्या केवल टूट जाना या टावर की ऊंचाई में कमी, संचार के टावरों की कमी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर आंसर हो जाएगा केबल को टूट जाना, मतलब संचार व्यवस्था जो है बाधित हो जाता है। संचार व्यवस्था क्या हो जाता है, बाधित हो जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। और दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आ गया आपके सामने। कहता है कि दूसरा क्वेश्चन कि सुना मीटर द्वारा समुद्र तल में क्या मापते हैं? सुना मीटर होता है, सुना मीटर द्वारा हम समुद्र तल में क्या मापते हैं? तो आपको इसका जवाब देना है। तो सुना मीटर के द्वारा हम समुद्र तल में सुनामी को मापते हैं। सुना मतलब सुनामी, सुना मीटर से क्या मापते हैं, सुनामी को मापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन का जवाब देना है आपको कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को कौन सा तरंग के नाम से जानते हैं? सबसे पहली तरंग को पी तरंग को कहते हैं। सबसे पी तरंग जो होता है मतलब पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आता है और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त, जरा उसको ध्यान देते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? बताइए, भूकंप पृथ्वी के अंदर वह कौन सा स्थान है जहां भूकंप को जन्म होता है? उसको कहते हैं भूकंप केंद्र। क्या कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं भूकंप केंद्र। छठा क्वेश्चन है दोस्त कि कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है? तो यहाँ पर PLS भूकंपीय तरंग है, लेकिन O आपका भूकंपीय तरंग नहीं है। ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्त? डी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 की ओर चलते हैं। तो 7 क्या कहता है? 7 हमारा कहता है भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? तो भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। और जल्दी से आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन हमारा मिलता है 8। कौन मिलता है? 8। और 8 क्वेश्चन हमारा इधर है दोस्त, जरा इसको देख लेते हैं। 8 का हमारा ऑप्शन है क्या है? आसमान। चलिए छोड़िए, 9 क्वेश्चन को देखिए। 9 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 9 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उस पर हम फोकस करते हैं। पता दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो आपको मालूम होगा बंगाल की खाड़ी में 2004 में बहुत बड़ा भयंकर सुनामी आया था दोस्तों। क्वेश्चन 10, सबसे खतरनाक तरंग कौन है? आपको जवाब देना। सबसे खतरनाक तरंग एल तरंग है। एल सबसे खतरनाक तरंग है। एल सबसे खतरनाक तरंग आपका है। यहाँ पर चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए?
हाँ, जब बस्ती या मकान में आग लग जाता है तो दरवाजे खिड़कियां लगाना चाहिए। ए बाबू, गलत बात है। आग बुझने तक इंतजार करना नहीं चाहिए। नहीं, जब आग बुझने तक आप इंतजार कीजिएगा तब तक तो बहुत सारे लोग जल चुके होंगे। अग्निशामक को बुलाना चाहिए, बात सही बात है। अग्निशामक को हम बुलाएंगे, जो पानी वाला ट्रक आता है उसको बुलाएंगे, अब पानी को छिड़काएंगे, आग को बुताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा मिलता है 12। 12 कहता है दोस्त, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। अगर आपके इलाके में बाढ़ आ गया तो आप बाढ़ के समय क्या कीजिएगा, गांव छोड़ के बाहर चल जाइएगा, है कि ऊंचे भूमि वाले स्थान पर जाइएगा, जहां है वही स्थान पर रहिएगा, नहीं तो डूब के मर जाइएगा। गांव के बाहर भी नहीं जाना है। कितना दिन रहिएगा, तो आपको ऊंचे स्थान पर जाना है। कहाँ जाना है, ऊंचे स्थान पर जाना है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 कहता है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। जल्दी बताइए, जब मलबे के नीचे लोग दबे हुए रहते हैं तो उसको पता लगाने के लिए किस यंत्र का हम लोग उपयोग करते हैं। दोस्तों फटाफट पूरा आपदा प्रबंधन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इंफ्रारेड कैमरा, कौन सा कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा को हम मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए करते हैं। हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 14 है कि आग क्या है। 14 क्वेश्चन है कि आग से जलने पर, जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन, ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए। अरे वाह, गर्म पानी डालिएगा तो जलन में आग जलेगा, अस्पताल पर पहुंचाना चाहिए, ये भी बात सही है। इनमें से कोई नहीं। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। प्राथमिक मतलब सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो ठंडा पानी को डालना चाहिए। अगर आप हॉस्पिटल जाने के चक्कर में रहिएगा तब तक बहुत आपको लहर देते रहेगा, इसलिए क्या करना है, आपको ठंडा पानी डालना है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। बताइए, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, अभी तो मोबाइल ही ज्यादा चल रहा है संचार, मतलब उसमें मोबाइल का ही हम लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। और ऑप्शन देख लेते हैं क्या है और ऑप्शन, वॉकी टॉक, रेडियो, नहीं, हम लोग सबसे ज्यादा मोबाइल का यूज कर रहे हैं इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन क्या कहता है जरा उसको देखिए। वैकल्पिक संचार संसाधन में कौन नहीं है, मतलब अंतरिक्ष, रेडियो संचार है, हम रेडियो है, रेडियो तो सुनते हैं। चलिए उपग्रह संचार है, लेकिन अंतरिक्ष जो है अभी जो है वैकल्पिक संचार साधन में लागू नहीं हुआ है, शामिल नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। आपदा क्या है आप लोग को मालूम होगा, है ना। आपदा क्या है, मतलब आफत, जिससे माल जान की क्षति होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। ठीक है, तो आफत है, कौन है प्रकृति, जो भगवान के द्वारा नहीं आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आतंकवाद। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो कौन नहीं है, आतंकवाद। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सुदूर संवेदी उपग्रह क्या है। सुदूर संवेदी उपग्रह जो है रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो आपको दूर संचार के लिए भी किया जाता है ना, और संसाधनों की खोज के लिए भी किया जाता है, और मौसम विज्ञान के लिए किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं इनमें सभी के लिए जो है सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग हम लोग करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्त, ये सभी प्रश्न जो है आपसे पूछे गए हैं, इसीलिए यहाँ पर हम लेकर आए हैं। आपको याद करना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित होता है, तो लगभग जो है 56% जो है आपको कितना है दोस्त, 56% जो है प्रतिशत भूमि जो है भूकंप प्रभावित है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 20 जो है कहता है कि वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला, सबसे उपयोग देने वाला साधन कौन सा, सबसे सबसे ज्यादा साधन कौन, टेलीफोन, पेंजर, वॉकी टॉक, बाकी टॉकी और मोबाइल। आप लोग जानते हैं बिना मोबाइल से आप जो वीडियो देख रहे हैं मोबाइल में देख रहे हैं, मोबाइल से हम कहीं भी बात भी कर लेते हैं, ये सब जो है इसका सबसे ज्यादा उपयोग अभी तक चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। रिंग बांध, रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है,
आपको मालूम है रिंग बांध जो होता है सूखा के लिए नहीं, चक्रवात के लिए नहीं, बाढ़ के लिए उपयोगी होता है। किसके लिए होता है? रिंग जो बांध होता है, रिंग बांध जो होता है आपको किसके लिए उपयोगी होता है? बाढ़ के लिए। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन का आता है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? बहुत भव्य क्वेश्चन है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की जो आकृति होनी चाहिए आयताकार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आयताकार होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमको जरा उस पर ध्यान देते हैं। और यहाँ से हमको क्वेश्चन 22 के बाद क्वेश्चन हमको 23 मिलने वाला है। क्वेश्चन 23 हमारा है दोस्त, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 23 है सुनामी। सुनामी जो है क्वेश्चन 23 हमारा है, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर, समुद्र से दूर, जहां मतलब कि सुनामी ज्यादा आता है वहां पर मकान क्या जो समुद्र के किनारे बनाना चाहिए? तो जी नहीं, समुद्र से दूर होना चाहिए बाबू और ऊंचाई पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग दोस्त। तो आगे हम लोग को क्या मिलने वाला क्वेश्चन है? सूखे से बचाव का मुख्य कारण क्या है? अगर सुखाड़ आता है, कभी कभी गांव देहात में सुखाड़ आता है तो फिर मतलब कि जो है पौधा नहीं उग पाता है, तो उस कंडीशन को बचाने के क्या उपाय है, क्या तरीका है? वर्षा जल को संग्रह करना चाहिए। यस, बिल्कुल सही बात है। और क्या नदियों को आपस में जोड़ देना चाहिए सूखा से बचने के लिए? ये भी बात सही होता है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। इनमें से कोई नहीं। तो ज्यादा इसमें सही जो है वर्षा जल का संग्रह है। क्या है? वर्षा जल का संग्रह ज्यादा उचित आंसर इसका है। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है बाढ़ ग्रसित क्षेत्र होता है? आप फटाफट कीजिए। तो बिहार का कौन सा क्षेत्र, तो आप जानते हैं अभी भी जो है बाढ़ आया हुआ है। बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है? तो उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार जो है बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 26 क्या कहता है जरा देखिए। निम्नलिखित में कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आपको मालूम है भी ये क्वेश्चन है कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। आइए, सूखे के जिम्मेवार कौन है? सूखा जब सुखाड़ होता है उसका जिम्मेवार कौन होता है? बताइए, सूखे का जिम्मेवार कौन होता है? सूखे का जिम्मेवार कौन होता है? तो सूखे का जिम्मेवार जो आपका है बाढ़ होता है। जब बाढ़ आ ही जाएगा तो सुखाड़ कैसे होगा? यानी ये नहीं होगा, भूकंप होगा, ये भी नहीं होगा। ज्वालामुखी का विस्फोट सुखाड़ होने का कारण है कि वर्षा नहीं हुआ, यानी वर्षा में कमी अगर हो गया तो समझिए सुखाड़ हो गया। कुसहा तटबंध किस नदी पर है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुसहा कुसहा तट कुसहा तटबंध किस नदी पर है? आपको बताना है गंडक नदी पर है, कोसी नदी पर है, दामोदर नदी पर है, गंगा नदी पर है। यह जो है आपको है कोसी नदी पर है। कौन सा नदी पर है? कोसी नदी पर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 29।